अपना फर्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई भी आपको एक नंबर गिवन होगा उसको आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है, यानी कि उसको फैला करके या बड़ा करके लिखना है। जैसे कि अपन छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। 324, इस नंबर को क्या करना है, अपने को एक्सपांड करके लिखना है, ठीक है। तो अपने को स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, यहाँ से, आगे से, नंबर 3। अब इसके पीछे कितने डिजिट है, 1 और 2, तो 2 zeros लगा दो, ठीक है। फिर क्या लगेगा, प्लस। अब 3 के बाद में क्या है, 2, ये 2। अब इसके पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 2 के पीछे कितने डिजिट है, 1, तो ये 1 0 एंड प्लस। अब 2 के बाद 3 आ गया, 2 आ गया, अब 4 के पीछे कितने डिजिट है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसके पीछे जीरो नहीं लगेगा, है ना। एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बता देती हूँ, पर उसको आपको लर्न नहीं करना है, उस पर रिविज़न नहीं करना है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके। तो ये वाला जो मेथड है यही इम्पोर्टेंट है, और इसी से ही सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। एक अलग मेथड है, वो बता देती हूँ। 3 लिखा अपन ने, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, तो अपने को 2 डिजिट से, सॉरी 2 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब 0 से तो कर नहीं सकते, यानी कि 1 के पीछे कितने जीरो लगा दो, 2 0, देन प्लस, फिर 2 है, और 2 के पीछे कितना है, 1 डिजिट है, तो 1 0, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 के पीछे कितना जीरो है, जीरो है ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 के पीछे जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 जो है इसके पीछे जीरो है ही नहीं, तो ये 1 ऐसा का ऐसा, यानी कि इसके पीछे जीरो नहीं लगेगा। एक तरीका तो ये है और एक ये है, पर अपने को करना किससे, इस मेथड से, ये वाला इजी मेथड है, ठीक है। अपन नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, सॉल्व करके। $78,840 कुछ भी नहीं है, चाहे आपके लिए 100 तक दी हुई हो, 1000 तक दी हो, लाख तक दी हो, कहीं तक भी डिजिट दी हो, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बस ये मेथड को आपको फॉलो करना है। यहाँ स्टार्टिंग से जो नंबर है उसको लिखो, उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, काउंट करके उतने ज़ीरोज़ लगा दो, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट 8, फिर 1 2 3 3 0, प्लस ये वाला 8 हो गया। अब ये वाला 8, इसके पीछे कितने डिजिट है, 1 और 2, तो ये 2 0, प्लस 4 के पीछे कितने डिजिट है, 1, तो 1 0, प्लस 0। अब 0 के पीछे डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ 0 लगेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बस इनको काउंट करके और 0 लगाते जाओ, और बीच में प्लस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। एक 1000 वाला भी करके देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, स्टार्ट करना है 5 से, 5 के पीछे कितने ज़ीरो लगेंगे, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट है यहाँ पे, फिर प्लस, सबके बीच में प्लस लगाना है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि जो डिजिट्स है उनके पीछे क्या लगाना है आपको, 0, यानी कि यहाँ पे अपन ने जैसे प्लेस वैल्यू में काउंट किए थे, ठीक वैसे ही अपने को 0 इधर काउंट करने हैं। फिर उसके बाद में 5 के बाद अपने को क्या यूज़ करना है, 4, ये 4 लिखा, 4 के पीछे 1 और 2 डिजिट है, तो 1 और 2 0, फिर 3 के पीछे 1 0, प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है। एक लास्ट और करके देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी डिजिट है, इसमें क्या होगा, स्टार्ट यहाँ से करना है, 3 लिखा, कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि अपने को नेक्स्ट डिजिट भी लिखनी है। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये 0 है, अपना एक तरीका है, ये डिजिट लिखी और उसके पीछे जितने डिजिट आ रही है उनको काउंट करके उतने 0 लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चाहे इसको आप ऐसे लिखो या फिर ओनली 0 रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने 0 लगाओगे तो भी 0 0 ही रहेगा, एक 0 लगाओगे तो भी 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे आप काउंट करके लगाओ, चाहे डायरेक्ट 0 लिख दो, प्लस। नेक्स्ट क्या है, 7 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3
4 प्लस 9 1 2 3 1 2 3 प्लस 9 के बाद में अब क्या आएगा 2 2 के पीछे कितने डिजिट है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 0 प्लस फिर क्या है यहाँ पे 1 1 के पीछे कितने डिजिट आएगी, कितने ज़ीरो आएंगे 1 0 प्लस 8। अब 8 के पीछे 0 आएगा ही नहीं क्योंकि 8 के पीछे यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं। अब अपन ने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे 0 क्या हो रहा था 1 2 3 4 5 6, पहले 6 ज़ीरोज़ थे, फिर कितने ज़ीरो हो गए 5 ज़ीरो हो गए। अब यहाँ पे आप इस ज़ीरो को मत देखो क्योंकि ये ज़ीरो तो क्या था, ये वाला ज़ीरो था डिजिट। अपन ने जो ज़ीरो लगाए हैं वो अपन ने ये लगाए हैं, ये ज़ीरो तो ऑलरेडी अपने इस डिजिट में है ना, तो कितने 6 डिजिट, फिर 5 डिजिट 0, फिर 4 0 3 0 2 0 1 0 और फिर 0 बिल्कुल ख़त्म। यानी कि अपने को एक चीज़ समझ में आ गई कि इसमें ज़ीरो कैसे हैं, डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी कि पहले 6 ज़ीरोज़ है तो फिर 5 4 3 2, यानी कि घटते हुए। अब जैसे यहाँ पे 3 0 है तो 3 0 के बाद 2 0 आएगा, 2 0 के बाद 1 0 और 1 0 के बाद ऐसी कंडीशन आती है कि 0 होता ही नहीं है ना। ये हो गई अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि इसमें प्लस का यूज़ करते हुए अपने को एक्सपाउंड करना है। अब अपने को एक और फॉर्म सीखनी है, वो क्या है शॉर्ट फॉर्म। ये जस्ट इसका क्या है उल्टा है। अब अपने को क्या होगा, ये जो ज़ीरो वाली कंडीशन है ये अपने को दी हुई होगी और अपने को इस कंडीशन को इसमें चेंज करना है। ये वाली अपने को गिवन होगी और इसमें चेंज करना है ना। तो जैसे कि कोई अपन वैल्यू लेके देख लेते हैं। अब जैसे कि कोई अपने को वैल्यू दी हुई है, इसकी अपने को शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। अब अपने शॉर्ट फॉर्म में दी हुई थी, इसको अपन ने एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि 0 लगा के और प्लस करके लिखा। अब अपने को ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई, इसको अपने को किसमें लिखना है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है छोटा सा, है ना, तो इसको अपने को छोटा करके लिखना है, यानी कि इसको अपने को 0 हटा के और नॉर्मल डिजिट लिखनी है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, नंबर 8 है, 8 के पीछे कितने 0 है 1 2 3, यानी कि अपन ने जो 8 लिखा है उसके पीछे 3 ज़ीरोज़ है। अब आगे जो अपन डिजिट लिखेंगे उसमें कितने 0 होंगे 2 0 वाले डिजिट, तो 3 के आगे कितने 0 आते हैं 2 0, तो यहाँ पे कि 2 0 किस में आ रहा है 4 में। फिर 1 0 वाले डिजिट क्या है 2, फिर ऐसी कंडीशन आती है जब 0 होता ही नहीं है, वो कौन से डिजिट है 1। तो ये तो ईजी है कि 8 4 2 1 डायरेक्ट लिख दो आप, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हो, इसका जो मेन मेथड है वो भूल जाते हो, और कभी आपको अगर एक स्टेप मिस दे दें, मिसिंग हो, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से दिया हो, तो आप जल्दबाजी में क्या करते हो, ये 8 2 और 1 और ये हो जाता है रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हुआ ये ध्यान से देखना। पहले अपने को आंसर में क्या लिखना है, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट वाली नंबर है ये, तो इसमें कौन सा नंबर लिखेंगे अपन 8। अब 3 डिजिट के बाद में कौन सा नंबर आता है 2 डिजिट वाला नंबर, या अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ के बाद में कितने 0 वाली डिजिट आएगी 2 0 वाली, ये 3 0। अब इसके बाद में ये डिजिट आ रही है, इसमें क्या है 1 0 ही है ना, तो 3 के बाद डायरेक्ट 1 आ रही है, मतलब 2 वाली है ही नहीं, तो 2 वाली की जगह अपन क्या लिखेंगे 0, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ के बाद में 2 ज़ीरोज़ वाली डिजिट लिखनी है जो है ही नहीं, तो उसकी जगह अपन लिखेंगे 0। अब 2 ज़ीरोज़ के बाद में क्या आती है 1 0 वाली डिजिट जो है यहाँ पे, तो अपन क्या लिखेंगे 2। अब 1 0 के बाद में क्या आती है, ऐसी डिजिट आती है जिसमें 0 होता ही नहीं है, यानी कि अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो एक्चुअल में इसका आंसर होगा ये, और ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाता है। तो जब आप इनको सॉल्व करते हो ना, तो इनको ज़रा ढंग से और ध्यान से सॉल्व करो। अब नेक्स्ट जैसे कि ये डिजिट दी हुई है ना, इनको ध्यान से देखना, ये भी जो है एकदम अपन छोटी छोटी डिजिट्स का यूज़ करके ले रहे हैं ना, 1 10 100 1000 यानी 1000 वाली तक का है। फिर अपने थोड़ी सी इससे बड़ी 10,000 और लाख वाली भी पढ़ेंगे। तो ये जो है ये छोटी क्लासेस के लिए यानी कि क्लास 3 के लिए यूज़फुल है, आपके इसी तरीके से आता है, तो वो थोड़ा ध्यान दें। अब इसमें क्या है 4 लिखा अपन ने, 4 के पीछे कितने ज़ीरोज़ है 1 2 3 है ना, तो 3 0 वाली डिजिट लिख दी अपन ने। अब 3 ज़ीरोज़ की बात क्या था 2 ज़ीरोज़ 1 एंड 2 2 0 है, तो ये 2 0 वाली डिजिट। अब 2 ज़ीरोज़ के बाद क्या आता है 1 0 वाली डिजिट, तो ये 1 0 वाली डिजिट भी लिख दी अपन ने। अब 1 0 के बाद क्या आता है, 1 0 के बाद ऐसी डिजिट आती है जिसमें 0 होता ही नहीं है, यानी कि 1 0। अब आगे जाके ये 0 भी क्या आता है अगली डिजिट में हट जाता है। अब आगे 1 0 वाली डिजिट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो चीज़ यहाँ गिवन नहीं है उसकी जगह क्या लिखना है आपको डायरेक्ट 0।
और ये क्या हो गया अपना आंसर, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब एक लास्ट ये और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन बड़ी क्लासेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक जैसे कि है 2000 प्लस 500 प्लस 7। ठीक है, अपन स्टार्ट इधर से करेंगे। पहले लिखा 2, कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं। 3 ज़ीरोज़ के बाद में 2 ज़ीरो वाली टर्म, तो 5 लिख दिया। अब 2 ज़ीरोज़ के बाद में 1 ज़ीरो वाली टर्म, यहाँ पे तो ज़ीरो है ही नहीं, तो 1 ज़ीरो वाली टर्म नहीं है, मतलब उसकी जगह क्या लिखेंगे 0, जो टर्म नहीं है उसकी जगह 0। फिर 1 ज़ीरो के बाद क्या आता है विदाउट ज़ीरो वाली टर्म या विदाउट ज़ीरो वाली डिजिट, जो अपने गिवन है, यानी कि 7, तो ये लिख दिया मैंने 7, और ये क्या हो गया अपना आंसर। ये तो था क्लास 3rd तक के लेवल का। अब अपन पढ़ेंगे क्लास 4th के लेवल का। अब इसमें क्या है, वही तरीका है, स्टार्ट इधर से करना है ना, तो इसका आंसर अपन इधर लिखते हैं। स्टार्ट इधर से करना था, यहाँ पे क्या है 4। अब इसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ज़ीरोज़ वाली वैल्यू लिख दी अपन ने। अब 5 ज़ीरोज़ के बाद में क्या आएगा 4 ज़ीरोज़ वाली वैल्यू, तो 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है, तो ये अपन ने लिख दिया इसका 6। 4 ज़ीरो के बाद में 3 ज़ीरो, 1 2 3, 3 ज़ीरो वाली वैल्यू क्या है 3। 3 ज़ीरो के बाद में 2 ज़ीरो 1 एंड 2, तो अपन ने ये 2 ज़ीरो वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद में 1 ज़ीरो वाली वैल्यू 5, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है ऐसे डिजिट जिसमें ज़ीरो होता ही नहीं है, तो आगे है अपने पास ऐसे डिजिट 6। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इसका आंसर हो गया। बड़ी क्लासेस में क्या होता है कि थोड़ा लिखने का पैटर्न बदल जाता है। बस यहाँ पे जो अपन 4000 ऐसे लिख रहे थे, उसको यहाँ पे क्या करते हैं लोग 4 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, वो ज़ीरोज़ को ऐसे अलग करके 1000 10,000 इस फॉर्म में लिख देते हैं। बाकी तरीका वही है, डिजिट लिखनी है और उसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो काउंट करने हैं, ताकि अपने को पता चल सके कि आगे वाले डिजिट में उतने नंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो उसकी जगह अपन क्या लिखते हैं 0, है ना। ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पहले 5 ज़ीरो, फिर 4 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, इनको काउंट करके ही करना है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट इसका आंसर 4 6 3 2 5 और ये 6 ऐसे करके और आंसर लिख देते हैं। अब ये किस कंडीशन में होगा, तो सही है, पर किस कंडीशन में होगा जब यहाँ पे 0 करेक्ट दिए हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एक भी जगह पे एक 0 अपन कम कर दें या बिल्कुल हटा दे वो डिजिट, तो फिर वहाँ हो जाएगी मिस्टेक। कैसे, अगर इसी क्वेश्चन में जैसे कि ये 5 ज़ीरो वाला टर्म है, ये 4 ज़ीरो की मैं जगह क्या लगा दूँ 3 ज़ीरो। ठीक है, फिर मैं लगा दूँ 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो एंड फिर उसके बाद में विदाउट 0 वाली वैल्यू। अब देखो 5 ज़ीरो वाली वैल्यू 4 आ गई। अब 5 ज़ीरो के बाद में क्या आता है 4 ज़ीरो वाली वैल्यू, लेकिन आप लोग क्या करते हो 4, ये 6 2 7 और ये 7, है ना, और ये आंसर हो जाएगा आपका रॉन्ग। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 डिजिट वाली वैल्यू। अब 5 ज़ीरो के बाद में क्या रहता है 4 ज़ीरो वाली वैल्यू, यहाँ पे कितना है 1 2 3 ज़ीरो ही है, तो अब वो है नहीं तो उसकी जगह 0 ही लगाएंगे। उसके बाद 3 ज़ीरो वाली वैल्यू वो क्या आएगी 6, 3 के बाद 2 के बाद 1 ज़ीरो वाली और उसके बाद विदाउट 0 वाली, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा ये वाला। अब लास्ट अपन 2 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे आंसर लिखना है। अब कभी भी डायरेक्ट आप ये आगे से डिजिट्स देख के इनके आंसर नहीं लिखें, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि ये गलत भी हो सकता है ना। तो आप अपने पहले काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 ज़ीरो है, ये 4 लिख देते हैं अपन पहले, इसमें 4 ज़ीरोज़ है। अब 4 ज़ीरोज़ के बाद में कितने ज़ीरो आने चाहिए 2 ज़ीरो, है ना, क्या 3 ज़ीरो। 4 ज़ीरो के बाद में 3 ज़ीरो आते हैं ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 ज़ीरो 1 2 3 4। अब 4 ज़ीरो के बाद 3 ज़ीरो, तो 1 2 3 ज़ीरो है अपने पास, राइट। तो ये अपन लिख दिया 9, और 9 के बाद क्या है 2, बट इसमें कितने ज़ीरो है 2 ज़ीरो, तो 4 ज़ीरो 3 ज़ीरो, इसके बाद में 2 ज़ीरो वाली वैल्यू,
तो ये 2, फिर 10 वाली वैल्यू 8, फिर विदाउट 0 यानी कि 2, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये अपन ने 8 लिख दिया क्योंकि स्टार्टिंग तो अपने को यहीं से करनी है, तो 8 तो लिखना ही है। 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5, याद रखना 0 काउंट करना है, 1 काउंट नहीं करना, ओनली 0 काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 50 वाली वैल्यू। अब 50 के बाद 40, 1 2 3 4, 40 है तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 7। अब 40 के बाद 30, 1 एंड 2, मतलब 40 के बाद डायरेक्ट कितना 0 दे दिया 20, जबकि आना क्या चाहिए था 30, तो 30 वाली डिजिट नहीं है तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे 0 लगा दिया उसकी जगह। अब 30 के बाद 20 वाली वैल्यू है 9, ये 9 लिख दिया अपन ने। अब 20 के बाद 10 वाली वैल्यू अपने पास है 5, है ना। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक सही मेथड से करते हुए भी यहाँ तक करके और आंसर कर देते हैं, इसके बाद भी आंसर है, यहाँ तक आंसर नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 10 के बाद में क्या आता है, एक ऐसी डिजिट आती है, जैसे कि अपन ने देखो 10 था, 10 के बाद में यहाँ पे क्या था, एक ऐसी डिजिट थी जिसमें 0 था ही नहीं, यानी कि विदाउट 0 वाली टर्म भी आती है, और यहाँ पे 10 के बाद विदाउट 0 वाली टर्म नहीं दी हुई है, तो उसकी जगह अपन क्या लगाएंगे 0। समझ में आया? ओनली यहाँ तक करके नहीं छोड़ना है, नहीं तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। और ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इसका रिवीजन करें अच्छे से और 0 ढंग से काउंट करके लगाएं तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।